वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अनवर है। मैं सीईओ हूं गेट स्मार्ट जिम का और प्लस सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल जज। जैसा कि सबको पता है, सब मेरे दोस्तों को, जानने वालों को, मेरे फैंस को, मेरे रिश्तेदारों को, कि मुझे थ्रोट कैंसर डायग्नोस हुआ है अभी तकरीबन महीना सवा महीना पहले। तो मैंने सोचा जो तकलीफ, जो परेशानियां, जहनी टेंशन और जो कुछ मैंने उठाया वो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उनको वो परेशानियां और चीजें ना हो। तो मैं ये अपनी पूरी कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी की वीडियोस आप लोग को छोटी छोटी बना के अपनी मुख्तलिफ टाइमिंग पे देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को, जिन भी लोगों को और उनके जानने वालों को, अगर वो कोई इससे गुजर रहे हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनको उसका फायदा पहुंचे। पहला मैं शुरू करूंगा कराची से कि मैंने कैसे पता चला कि मेरे मुंह के अंदर मुझे थोड़ा सा, मैं बर्फ जब इस्तेमाल करता था या कभी, मैं रेगुलर इतनी सिगरेट डेली नहीं पीता, हाँ रात में कभी एक दो सिगरेटें पी लेता हूं मैं, जो कि कई सालों से पी रहा हूं। तो मैं कभी ज्यादा दोस्तों में बैठ के रात में सिगरेट पी ली या बर्फ इस्तेमाल कर ली किसी चीज के अंदर, तो मुझे हल्का सा गले के अंदर मुझे अपना स्लाइवा जो है, जो थूक है मेरा, मैं उसको जब निकलता था हल्का सा फील होता था मुझे। तो वो 24 घंटे में होता था, सही जाता था, जिसको मैं समझता था कि शायद ये मेरा इसी वजह से है कि मैंने बर्फ इस्तेमाल की है, सिगरेट इस्तेमाल की है। उसके बाद जब ये चलता रहा 6-8 महीने, तो फिर मुझे कुछ ज्यादा फील हुआ, मुझे फील हुआ अपने मुंह के अंदर एक कुछ रेडनेस था, थोड़ा सा स्वेलिंग था। तो मैंने अपने मुंह की तस्वीर खींची, जो कि अंदर रेडनेस, मेरे टॉन्सिल की साइड पे हल्की सी रेडनेस थी। और मैंने वो जाके फिर डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। नॉर्मल डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दी, मुझे कुछ उससे फर्क पड़ गया। फिर मैंने उसको लेके चला, फिर मुझे वो चीज बट खत्म नहीं हुई। फिर कुछ दिन बाद मुझे फील हुआ, तो मैंने उसकी तस्वीर दोबारा खींची, तो अंदर मैंने फिर अपने ऐसे ही देखा और मैंने फिर जाके ईएनटी को दिखाया। ईएनटी ने जब देखा तो उसने बोला, आप जी इसका फौरन एमआरआई कराएं इसका, और उन्होंने भी मुझे एंटीबायोटिक दिया। मुझे वहीं पर थोड़ा सा शक इस बेसिस पे हुआ कि जो मेरे अंदर टॉन्सिल्स था, उस टॉन्सिल के ऊपर सफेद सफेद छोटे छोटे दाने थे। लेकिन मेरी फ्लाइट थी पाकिस्तान से बाहर की, तो मैंने मैं आके करा लूंगा। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप आके इसका एमआरआई करा लिएगा। मैं जब आया पिछले 5 अगस्त को, मैंने अपना आके एमआरआई कराया। जब एमआरआई मैंने दिखाया डॉक्टर्स को, तो 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला इसका फौरन आप बायोप्सी कराएं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कैंसर है तो उसको बायोप्सी नहीं करानी चाहिए क्योंकि वो फैल जाता है। तो लिहाजा मैंने उसका डॉक्टर से बात की, तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जो है डॉक्टर तारिक जमील साहब, साउथ सिटी में बैठते हैं, उन्होंने मुझे फाइन निडल बायोप्सी, क्योंकि मेरा यहाँ हल्का सा मामूली सा अंदर उन्हें फील हुआ, यहां से मेरे सेल्स लेके उसकी फाइन निडल बायोप्सी कराई, जिसके बाद जिसका जो रिजल्ट आया तो उसके अंदर ये चीज डायग्नोस हो गई कि मुझे कैंसर है। तो लिहाजा फौरन मैंने फिर, उन्होंने ही मुझे रेफर किया खान में डॉक्टर मोगीरा को। वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, बड़े कोऑपरेटिव डॉक्टर है। डॉक्टर मोगीरा ने देखा, उन्होंने सारा देखा। देखने के बाद उन्होंने सबने, हर एक ने मुझे एक ही बात की, जी हिम्मत से रहना, कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं हिम्मत से था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। सबकी दुआएं, खासतौर पर मेरी वालदा की और तमाम लोगों की। तो डॉक्टर मोगीरा ने मुझे इस चीज का बोला कि आपका ये, आप पहले ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये आपको कैंसर है, इसको हम पहले देखते हैं किस स्टेज पे। फिर उन्होंने मुझे कुछ पेट स्कैन होता है, वो पेट स्कैन कराएं। पेट स्कैन काफी एक्सपेंसिव है, जैसा कि सबको पता है, लेकिन खैर वो पेट स्कैन हुआ मेरा। उसके पेट स्कैन के अंदर भी आएगा। पेट स्कैन इसलिए होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि कहीं ये कैंसर जिस्म के और हिस्सों में तो नहीं फैल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्ट अच्छी आई, मेरे जिस्म के कहीं हिस्से में नहीं फैला था, सिर्फ मेरे अभी तक टॉन्सिल और इसके अंदर था, मेरे गले के अंदर पहुंचा था। उसके बाद मुझे डॉक्टर मोगीरा ने ही P16 का एक बोला कि आप टेस्ट करा लें, उससे ये पता चलेगा ये किस कंडीशन में और ये किस टाइप का कैंसर है। P16 की भी रिपोर्ट आई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। उसके अंदर मेरा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मींस कि ये एग्रेसिव नहीं है, जल्दी स्प्रेड होने वाला नहीं है, तो लिहाजा वो भी एक अच्छी चीज है। जिस पर डॉक्टर मोगीरा ने बोला कि आप बेहतर है कि, जो कि मुझे तारिक जमील साहब ने भी यही बोला था, और उसके बाद मुझे डॉक्टर मोगीरा ने भी ये बोला, और मैंने साइबर नाइफ के अंदर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी यही बोला। और मुझे, मैं कैंसर फाउंडेशन के अंदर गया, वहां के डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप पाकिस्तान से बाहर जाके करें, और ये ज्यादा बेहतर आपको क्योर होगा। क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके से रोबोटिक सर्जरी अगर हुई तो रोबोटिक सर्जरी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इंसानी हाथ इतना अंदर तक जाके सफाई नहीं कर सकता, तो लिहाजा वहां जाए। तो मैं खैर पहले से ही नेशनल कैंसर सिंगापुर से मैं टच में था, ईमेल्स में था। उन्होंने पहले ही मेरी रिपोर्टें P16 और इसके आने से पहले ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके अंदर रेडिएशन और शायद कीमो लगे आपको। खैर फिर इन बिटवीन मैंने ये पूरा प्रोसेस किया। मेरे दोस्तों ने, खासतौर पर कुंवर मुईज खान, अमीन नगर और मेरे और बहुत से दोस्तों ने
और मेरे बहुत ज्यादा इसके अंदर हेल्प की, और उन्होंने हर तरीके से मेरे लिए हेल्प की, और मेरा वीजा फॉरन सिंगापुर का एक दिन में मेरा वीजा करवाया, और मैं अब फॉरन सिंगापुर आ गया। तो अब जो सिंगापुर आने के बाद की जो मेरी जर्नी है वो ये है कि यहाँ आने के बाद भी मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ 6-7 डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को दिखाया मैंने, जिसमें इंटरनेशनल कैंसर सेंटर, नेशनल कैंसर सेंटर और आइकॉन कैंसर सेंटर था। हर डॉक्टर से मिला, हर डॉक्टर ने तकरीबन एक ही बात की कि 33 to 35 सर्जरीज की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर मेरी, और इसमें मुझे हफ्ते में लो डोज के हिसाब से हफ्ते में 7 दिन तक ये मेरी रेडिएशन होंगी, और उसके साथ हफ्ते में 7 दिन मेरी जो है हर हफ्ते मेरी लाइट डोज कीमोथेरेपी होगी। और दोनों मुझे डॉक्टरों ने ये बोला कि हम हफ्ते में एक दफा करेंगे, लेकिन 7 दिन में हम 3 आपको कीमो करेंगे, लिहाजा कोई एक है। तो मुझे एक लॉजिकली समझ में आया कि कम साइड इफेक्ट्स के साथ साथ अगर वही डोज मुझे 7 दिनों में दिया जाए, जो कि 7 हफ्तों में दिया जाए, जो कि 3 हफ्तों में दिया जाना था, मैंने उसको चूज किया। उसके साथ डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे अपने दांतों का जरूर चेकअप कराना है, क्योंकि जब रेडिएशन होती है तो रेडिएशन के बाद आपके दांत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, उसके जबड़ा खासतौर पर, क्योंकि मेरी रेडिएशन पर्टिकुलर इसी जगह होगी। पाकिस्तान में मुझे बोला था कि हम पूरी रेडिएशन देंगे आपको, तो लिहाजा उनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, तो आप लिहाजा वहां पे करें। यहाँ मुझे प्रोटोन थेरेपी, जो कि मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कुंवर मुईज खान, उन्होंने जो जो बातें की वो सही निकली, क्योंकि उन्होंने पेट स्कैन का डॉक्टर से पहले मुझे बोल दिया, वो पेट स्कैन डॉक्टर ने करवाया। उन्होंने मुझे प्रोटोन थेरेपी कहा, तो प्रोटोन थेरेपी यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो डॉक्टर ने बोला कि सिंगापुर में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में, इंडोनेशिया, चाइना, अमेरिका, कोरिया इधर है अवेलेबल, लेकिन अमेरिका जो है दूसरी जंग अजीम के बाद से प्रोटोन थेरेपी कर रहा है, लेकिन बाकी मुल्कों में भी नहीं है। लिहाजा कीमो के साथ प्रोटोन थेरेपी करने का रिजल्ट हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस नहीं है इतना ज्यादा। तो फिर मैंने डिसीजन यही लिया, क्योंकि अमेरिका का वीजा लेना जाना वो फिर टाइम लगता, और इसके अंदर प्रोटोन थेरेपी का सिर्फ फायदा ये है कि वो आपके जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको डैमेज नहीं करता, सिर्फ वो टारगेट करता है आपके कैंसर सेल्स को, और उनको वो जला देता है थेरेपी से। तो खैर मैंने इनका फाइनल मैंने यही किया, ये आइकॉन हॉस्पिटल है, उसके अंदर मैंने फाइनल किया। कल मेरा समझे ट्रीटमेंट की स्टार्ट हो गई, उससे पहले प्रिपरेशन होती है, एक मास्क मुंह का बनता है बहुत, ताकि उस मास्क को जब मैं थेरेपी मेरी 7 हफ्ते की होगी, डेली मेरी हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन होगी इस जगह की, ये पूरी जो मेरी जगह है टॉन्सिल्स की, क्योंकि अब मेरे लाइट सा यहाँ पर विजिबल होना शुरू हुआ है, यहाँ से स्वेलिंग सी, पहले ये बिल्कुल भी नहीं थी मेरे। तो उससे क्या होगा कि मेरी जो वो उन्होंने मास्क बनाया, फेस मास्क, उससे ही होगा मेरे कि मेरा चेहरा हिलेगा नहीं जब वो थेरेपी, क्योंकि वो टारगेट से बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, तो वो मास्क जब लगा देंगे तो मेरा चेहरा बिल्कुल एक जगह स्टक हो जाएगा। 10 मिनट की से 15 मिनट की रोजाना की मेरी ये रेडिएशन थेरेपी होगी, हफ्ते में 5 दिन 7 वीक तक, और तकरीबन 3 घंटे की कीमोथेरेपी होगी एवरी वीक फॉर 7 वीक्स तक। तो उसके साथ मुझे डेंटिस्ट का बोला, डॉक्टर ने मुझे स्केलिंग का बोला कि दांत की अच्छी तरह स्केलिंग हो जाएगी, और फिर आफ्टर ऑपरेशन आफ्टर मेरी थेरेपी मेरे कुछ दांतों के अंदर फिलिंग, 1-2 दांतों में जरूरत है, और एक मेरा लेफ्ट का दांत, क्योंकि मेरी राइट पे रेडिएशन होगी तो लेफ्ट का दांत निकाला जाएगा, क्योंकि रेडिएशन से आपका जॉ जो है वीक हो जाता है, उसके बाद कोई इन्फेक्शन या कुछ जो रहता है वो सही नहीं होता। सिंगापुर में मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे, बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, और यहाँ पर ये समझे कि ये एक आम चीज है, क्योंकि कैंसर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, और बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ये मेरी अब तक की जर्नी है। कल मेरा फेस मास्क भी बन गया, मेरे दांतों का भी हो गया। अब मैं, क्योंकि मुझे दांतों के लिए मुझे अपनी लो प्लांट्स में लेता हूँ अपने ब्लड थिनर, क्योंकि मुझे जैसा कि पता है कि 2.5 साल पहले मुझे एक स्टंट डला था कोविड के दरमियान, तो उसकी वजह से मुझे 4-5 दिन अपना ब्लड थिनर रोकना है, और उसके बाद मेरी स्केलिंग होगी। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में स्केलिंग भी हो जाएगी मेरी, उसके साथ मेरा वो फेस मास्क भी फाइनल हो जाएगा, जिसका नाप ले लिया उन्होंने मेरा कल, और फिर इंशाल्लाह कमिंग 25 अक्टूबर से मेरा फर्स्ट कीमो और फर्स्ट रेडिएशन शुरू हो जाएगी। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, जिस तरीके से आप लोग की दुआओं ने, मेरी माँ की दुआओं ने, और मेरे दोस्तों ने जो साथ दिया, जिसमें मैंने खास तौर पर कुंवर मुईज खान जो कि टॉप सिटी के सीईओ हैं, और मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और हमारे बॉडी बिल्डिंग के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका हर किस्म का मुझे सपोर्ट हासिल है। मेरे दोस्त अमीन नगर हैं, मेरा एक दो वसीम खुर्रम है जो कनाडा में होते हैं, उनका हर किस्म का, और बाकी मेरे रिश्तेदार जितने हैं सबका मॉरल भी, फाइनेंशियली भी सब तैयार हैं खड़े, कि किसी भी किस्म की जरूरत है हर तरह का तैयार खड़े हैं, और हर एक चीज है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल सिंगापुर के अंदर ये इलाज बहुत महंगा है। सिर्फ मैंने 6-7 डॉक्टरों को जो कंसल्ट किया है, जिसके अंदर रेडिएशन वाले, कीमो वाले और डेंटिस्ट वगैरह आना जाना रहना, तो यही मेरे 3-4-5 लाख रुपए का खर्चा हो गया इसके अंदर।
तो ये कोई आसान और हल्का सस्ता नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि सारे लोग भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें शफा देगा। और आप सबकी दुआओं से मैं इसी तरीके से कोशिश करूंगा कि अपनी छोटी छोटी वीडियोस देता रहूं और अपनी पूरी इस कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी को आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि जो लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि कॉज डॉक्टर ने बताई, इसलिए मैं आपको ये बताना जरूर समझूंगा कि कॉज क्या है। मुझे जो लगता है वो ये कि मैं ब्रश जो है जबान पे बहुत अंदर तक जबान साफ करने के लिए करता था, तो शायद वो ब्रश जो है वो मेरे टॉन्सल पे हिट हुआ 2-4 दफा और मैं वो अंदर ही उसने शायद जख्म किया और उसके ऊपर से सिगरेट पी। तो डॉक्टर से जब मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो इतनी सिगरेट नहीं पीता हूं, तो डॉक्टर ने बोला ये कोई डिबेट नहीं है कि आप कोई 4 पैकेट पीते हैं और आप 1 पैकेट पीते हैं, तो 4 पैकेट वाले को कोई आप क्यों नहीं और आपको क्यों है, किसी को भी हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि ये सिगरेट काइंडली खासतौर पे नहीं पिए तो बेहतर है, अगर है तो मुंह के अंदर किसी भी किस्म का आप जो माउथ वॉशनर अच्छा यूज किया करें पेस्ट के अलावा, ताकि कोई भी बैक्टीरिया मैंने दिन में 2 दफा अपने मुंह साफ करा करें, अपना जो गॉगल्स किया करें उसके साथ। और अगर मुंह के अंदर किसी भी किस्म का किसी भी वजह से कोई जख्म हो जाए तो सिगरेट अवॉइड करें, क्योंकि वो सिगरेट उस जख्म को बढ़ा देती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से लोगों को कोई फायदा पहुंचेगा और वो इस चीज को देखेंगे और इसको ट्रीट करें। पाकिस्तान में भी खैर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन प्लीज कोशिश ये करें कि ये जो हम बिल्कुल रूहानी इलाज करवाएं जरूर है, लेकिन ये जड़ी बूटियां और मुख्तलिफ लोगों को दिखाना जो कि इसके नहीं है, इसके प्रॉपर जो डॉक्टर बैठे हैं पाकिस्तान में, कैंसर फाउंडेशन है, साइबर नाइफ है। साइबर नाइफ बेसिकली ब्रेन का है, स्टमक का है, और इसी तरह आगा खान में डॉक्टर बैठे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन डेफिनेटली हम सबसे बेस्ट नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन में, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान से बाहर जाए, लेकिन जो नहीं कर सकता वो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वक्त के ऊपर दिखाएं, जिसकी वजह मैंने अपना वक्त पे दिखा दिया जो कि मेरा स्टेज 1 और 2 के दरमियान है, समझे अभी, तो जिसकी वजह से क्यूरेबल है, 80-90% क्यूरेबल है। बाकी सब अल्लाह के हाथ में और आपकी दुआओं से। शुक्रिया।